कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामने नमस्ते सात्स्मते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, पुनः स्वागतम। अभी हम चर्चा करेंगे मंत्र 13। तो अब ये श्लोक देख के आपको शायद मंत्र 10 याद आएगा। मंत्र 10 क्या था? अन्य देवाहु विद्यया अन्य दाहुर विद्यया इति शुश्रुमधीराणा ये नस्तद्विचक्षिरे। और ये मंत्र 13 में विद्या की जगह पे संभवात है, अविद्या की जगह पे असंभव। अन्य देवाहु संभवात अन्य दाहुर संभवात इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। संभवात मतलब इटर्नल, शाश्वत। असंभवात मतलब जो कि शाश्वत नहीं है। तो धीर लोगों ने विचक्षिरे समझाया है, हमने सुना है सुश्रुमा कि दोनों से हमें अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भगवान परम भगवान को भजते हैं, कि जो सभी कारणों के कारण है, कि जो शाश्वत है, तो उससे एक फल प्राप्त होता है। और जो परम भगवान की उपासना नहीं करते, उससे अलग फल प्राप्त होता है, कि जो शाश्वत नहीं होता। ऐसे धीर लोगों ने समझाया है और हमने सुना है। तो इसका ओवरव्यू है इसके तात्पर्य का। इस तात्पर्य में भी 16 पैराग्राफ्स हैं। सो Prabhupada is writing some long purports, very very beautiful purports. तो ये 4th सेक्शन चल रहा है ईशोपनिषद का, जिसके अंदर सही और गलत उपासना के बारे में चर्चा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक प्रकार की उपासना से एक फल मिलेगा, दूसरी प्रकार की उपासना से दूसरा फल मिलेगा। तो प्रभुपाद जी ने सीधा तात्पर्य में वो पॉइंट उठाया, ये तो मत कि ये भी एक भारत में फेमस या इनफेमस अंडरस्टैंडिंग है कि आप कोई भी आध्यात्मिक रास्ते का पालन करो, आप एक ही जगह पे पहुंचो। या तो मत। जितने मत होते हैं उतने पथ हो सकते हैं, लेकिन अंत में हम वहीं पे पहुंचेंगे जहां पे सब पहुंचेंगे। प्रभुपाद बोले ऐसा नहीं होता। जो धीर है, इति सुश्रुम धीराणा, वो बताता है कि ये कैसे झूठ है, ये शास्त्रीय सम्मत तथ्य नहीं है। फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो हमारा भी आज का पूरा सेशन इसी के ऊपर होगा कि क्या अलग अलग रास्ते एक ही लक्ष्य पे लेके जाते हैं, या अलग अलग रास्ते अलग अलग जगह पे लेके जाते हैं। और फिर प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में इसी के ऊपर फोकस किए हैं कि फिर धीर व्यक्ति शास्त्र समझाता है। तो शास्त्र में ये बताया गया है कि अलग अलग आध्यात्मिक धार्मिक रास्तों से अलग अलग लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो अगर हमें भी सही लक्ष्य तक पहुंचना है, तो हमें सही रास्ता चुनना पड़ेगा। तब हम पहुंचेंगे उस लक्ष्य पे कि कृष्ण परम सत्य है, कृष्ण ही संभवात, कृष्ण संभवात, संभूति।
तो अगर कोई वहां पे पहुंचता है, यस, तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे अर्जुन ने उपासना की कि कृष्ण के लिए वो अपने अपने लोगों को मारने के लिए भी तैयार हो गए, तो उस तरीके से जो व्यक्ति सही उपासना से सही लक्ष्य तक पहुंचता है, भगवान कृष्ण तक पहुंचता है, तो फिर वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। ये सही उपासना है। और अगर कोई कृष्ण तक नहीं पहुंचता, नहीं, तो वो दो समझ तक पहुंचता है, क्या? समाज सेवा या मायावाद। या तो मैं ही भगवान हूं, या तो ये लोग भगवान। अगर भगवान की सेवा नहीं करोगे तो क्या, या तो खुद की करो या तो दूसरों की करो। तो अभी हमने मायावाद का खंडन किया, और भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे इसके अंदर, और कल हम समाज सेवा के ऊपर चर्चा करेंगे। और अंत में फिर प्रभुपाद जी बताते हैं, इसलिए हमें धीरे से सुनना चाहिए, उससे हमें आध्यात्मिक पूर्णता अवश्य प्राप्त होगी। सो हम देखेंगे, डू ऑल पाथ्स लीड टू द सेम गोल। चाहे आप इसको भजो, चाहे आप उसको भजो, चाहे आप इस धर्म से हो, चाहे आप उस धर्म से हो, सभी रास्ते एक ही भगवान तक जाते हैं। सबका भगवान एक ही है, और कोई भी रास्ता लो वो अल्टीमेटली वहीं तक जाएगा। क्या ये सही है या गलत है? तो हम लॉजिकली और शास्त्रिकली देखेंगे कि ये गलत है। तो पहले हम देखते हैं लॉजिकली। तो प्रभुपाद जी बहुत ही, ये प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड एग्जाम्पल था ट्रेन का, कि एक ट्रेन बॉम्बे जा रही है, एक ट्रेन चेन्नई जा रही है, और एक ट्रेन दिल्ली जा रही है। तो ट्रेन अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है, तो लक्ष्य अलग अलग। तो कैसे हो सकता है कि आप किसी भी ट्रेन में बैठ रहो तो एक ही जगह पे पहुंचोगे? तो कुछ मायावादी लोग इस एग्जाम्पल को नहीं मानते, बोले कि ये एग्जाम्पल ही गलत है। क्यों? अरे, आपने भगवान को सीमित कर दिया। भगवान तो अनलिमिटेड है, दिल्ली तो लिमिटेड है, चेन्नई लिमिटेड है, बॉम्बे लिमिटेड है। परम सत्य तो दिल्ली में भी है, चेन्नई में भी है, बॉम्बे में भी। So they don't understand the thrust of the example. एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल का फोकस होता है। भगवान लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, उसके लिए हम कुछ और एग्जाम्पल देंगे आपको, लेकिन ये एग्जाम्पल है कि अलग अलग रास्ते अलग अलग जगह पे लेके जाते हैं। तो अब परम सत्य लिमिटेड हो कि अनलिमिटेड हो, परम सत्य एक ही है। और वो परम सत्य को समझने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए एक स्पेसिफिक चेतना चाहिए। उस चेतना को विकसित करने के लिए वो स्पेसिफिक कर्म में, कार्यों में हमें लगना पड़ेगा। उसके अलावा कोई और कर्म में लगेंगे तो अलग चेतना है, कोई कोई तीसरे प्रकार के कर्म में लगेंगे तो अलग चेतना है। तो वही एक परम सत्य को अलग अलग चेतनाओं से नहीं अनुभव किया जा सकता, नहीं समझा जा सकता। तो इसलिए सभी रास्ते एक नहीं है। और हालांकि परम सत्य अनलिमिटेड है, फिर भी क्योंकि वो दिव्य स्तर पे है, अगर हम भी हमारी चेतना को दिव्य स्तर पे लेके जाते हैं तो हम उनसे कनेक्शन बना सकते हैं, और हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं, और हम उनको अनुभव कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी एक बार क्लास दे रहे थे किसी यूनिवर्सिटी में, यूएस में। तो उनके क्लास के बाद एक छात्र ने सवाल पूछा कि स्वामी जी, मेरे को याद नहीं कौन सा श्लोक, लेकिन भगवत गीता में कोई ऐसा श्लोक है कि आप किसी भी रास्ते को अपनाओ, आप एक ही लक्ष्य तक पहुंचोगे, क्या ये सही है? तो प्रभुपाद जी ने ब्रिलियंट आंसर दिया। प्रभुपाद जी ने बोला, अगर सभी रास्ते एक ही जगह पे लेके जाते तो भगवान कृष्ण को भगवत गीता ही क्यों बोलना?
कुछ भी करो तो आप पहुंच जाओगे भगवान के पास। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ चीजें करनी है, कुछ चीजें नहीं करनी है। तो उस तरीके से जिएंगे जैसे परम सत्य ने बताया है, फिर हमारी चेतना शुद्ध होगी, फिर हम परम सत्य को प्राप्त। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अल्टीमेटली परम सत्य व्यक्ति है। तो जैसे हम इस संसार में देखते हैं कि अगर हमारा लाइफ पार्टनर है तो उसके नजदीक जाने के लिए, उस उसको खुश करने के लिए, उसके अपना रिश्ता और मजबूत बनाने के लिए उसके कुछ लाइक्स डिसलाइक्स होती है ना। तो अगर हम अपने आप को उसके अनुसार ढालते हैं तो फिर हम उसके उसके नजदीक जाए। क्या ऐसा होता है कि नहीं मैं तो कुछ भी करूंगा फिर भी मैं तो उसके नजदीक ही रहूंगा? ऐसा नहीं होता। तो परम सत्य परम व्यक्ति है। इस संसार के किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए आप कितना मेहनत करते हैं, उस परम व्यक्ति के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए हमें कितना ज्यादा कमिटमेंट, कितना ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, तब जाके हम रिश्ता बना पाएंगे। तो ये है लॉजिकल रेफिटेशन एंड नाउ स्क्रिप्चरल रेफिटेशन 331। हम ये जो मंत्र पढ़ रहे हैं ईशोपनिषद में, तो 10वां मंत्र और 13वां मंत्र ये उपनिषद है, ये वेद है। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट से बता रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। मतलब सब कुछ एक ही नहीं मिलेगा। सब कुछ करोगे, कुछ भी करोगे तो वो एक ही वस्तु मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। तो है कॉन्ट्रास्ट। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी उपासना करो तो मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं है। और भगवत गीता में बहुत सारी जगह पे भगवान कॉन्ट्रास्ट से शिक्षा दे रहे हैं। हम देखते हैं कहाँ पे। पहला भगवत गीता 3.31 32 भगवान बताते हैं 31 में, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। कि ये मेरा मत है कि जो मानव नित्यम अनुतिष्ठन्ति, जो मैंने बताया है वैसे नित्य, मतलब हर रोज, रेगुलरली, अनुतिष्ठन्ति उसका पालन करता रहेगा, श्रद्धा वन श्रद्धावंतो श्रद्धा के साथ, अनसूयंतो बिना किसी ईर्षा के, तो वो सभी पाप कर्मों से मुक्त होगा। नेक्स्ट। लेकिन भगवान इसका कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। ये त्वेद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टा अचेतसः। लेके नानुतिष्ठन्ति मे मतम, मैंने जो बोला वैसा वो नहीं करता। अभ्यसूयन्तो, मेरे से ईर्ष्या की वजह से, तो सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान्, उसका सभी ज्ञान को विमूढ़ मानना चाहिए। मतलब उसका ज्ञान में वही कंफ्यूज है। और विद्धि नष्टान अचेतस, हाँ, वो उसका आध्यात्मिक जीवन, उसकी उसकी चेतना नीचे जाएगी, वो मुझसे दूर जाएगा। तो जो ठीक से भक्ति करेगा वो भगवान के नजदीक जाएगा। जो ठीक से भक्ति नहीं करेगा, श्रद्धा से, बिना किसी ईर्ष्या के ऐसे नहीं करेगा, नियमित रूप से नहीं करेगा, तो वो दूर जाएगा। 4.39। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी करो, जितने इंसान इतने ध्यान, कुछ तो कैसे होते हैं। तुम्हारा धर्म है, मेरा धर्म है,
सबका अपना अपना धर्म है। हम सब वो एक ही भगवान के पास पहुंचे, हम सब वो एक ही भगवान को भजते हैं। तुम ऐसे मानते हो, मैं ऐसे मानता हूँ, तो वी आर ब्रॉड माइंडेड। कितना ब्रॉड माइंडेड, इतना इतना दिमाग खोल देना कि दिमाग नीचे गिर जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या बता रहे भगवान? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। कि जिसके अंदर श्रद्धा है और जिसको दिव्य ज्ञान समझने की इच्छा है, जो जो मेरे परायण है और जिसकी इंद्रियां संयमित है, उसको दिव्य ज्ञान समझ में आएगा और उसको परम शांति मिलेगी बहुत जल्द। नेक्स्ट। लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, अज्ञश्चा श्रद्धानश्चा संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञस, कि जिसको जिसके पास ज्ञान नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसके पास श्रद्धा भी नहीं है, जो हमेशा डाउट में घूमता रहता है, तो उसका भी उसको ना सुख मिलता है और उसका विनाश होता है, इस लोक में भी और इस जीवन में भी और इसके बाद के जीवन। सो कॉन्ट्रास्ट। फिर 18.58 मत खोलिए, आप 9.25 को। तो 16.23 और 24 में भी है ये हमें जो दो पेयर्स देखे, दो जोड़ी, उसमें पहले पॉजिटिव था बाद में नेगेटिव। 16.23 24 में पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव। कौन सा श्लोक है 16.23? यह शास्त्र वित्तिमुच्छ्रित्य वर्तते काम कारतः, न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। कि जो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं जीता तो कैसे जीता है? काम कारतः, अपने काम के अनुसार जीता है, तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ना सुख मिलेगा, ना सिद्धि मिलेगा, परम गति का बात ही छोड़ दी। और उसके नेक्स्ट श्लोक 16.24, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणते कार्यम अकार्यम व्यवस्थितो। इसीलिए शास्त्रों को समझते हुए शास्त्रों के अनुसार जीना चाहिए कि मेरा क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, और उसके अनुसार जिएंगे तो आपका उद्धार होगा। यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट। ये करेंगे तो ये फल मिलेगा और ये करेंगे तो ये फल मिलेगा, दोनों सेम नहीं है। अलग उपासना है तो अलग फल है। और 18.58 मैंने पहले भी बताया है, मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्व महानकारान नष्टोष्यसि विनंक्ष्यसि। कि जो मेरी बात मानेगा उसका सभी समस्या का समाधान लाने की जिम्मेदारी मेरी, ऐसा भगवान। लेकिन जो मेरी बात नहीं मानता और अपने अहंकार के वश जो भी उसने सुना है उसके अनुसार नहीं जीता, तो वो खो जाए। और ये क्लाइमैक्स श्लोक है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितॄन् व्रतः भूते ज्यायान्ति भूतानि मद्याजिनोऽपि यान्ति माम्। कि जो देवताओं को भजेगा वो देवताओं के पास जाएगा, जो पितरों को भजेगा वो पितरों के पास जाएगा, जो भूतों को भजेगा वो भूत के पास जाएगा। सत्वगुण रजो तमो। लेकिन जो मेरे को भजेगा वो मेरे पास आएगा। अब एक ही श्लोक में चार अलग उपासना और चार अलग लक्ष्य। अब इससे ज्यादा क्लियर क्या हो सकता है कि सभी रास्ते एक जगह पे नहीं लेके जाते। सो कृष्ण इज वेरी वेरी क्लियर, और हम सबको भी क्लियर होना चाहिए। आखिर ये विचार आता कहाँ से लोगों को?
कि लोगों को मेहनत नहीं करना और लोगों को आ, मुश्किल चीजों को हद से ज्यादा आसान बनाना है, तो उसकी वजह से वो उस वस्तु को ही डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट मतलब पानी पानी कर देते हैं उसको। तो ठीक है, एक अच्छा शिक्षक वही है कि जो हद से ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए। लेकिन कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उसको जितना आसानी से समझा पाए, लेकिन वो सत्य को तो बना के रखना पड़ेगा शिक्षक को। तो अब फिफ्थ स्टैंडर्ड का जो मैथ्स का स्टूडेंट है उसको फिफ्थ स्टैंडर्ड का तो समझाना पड़ेगा, जो कॉलेज में है उसको उसके लेवल का समझाना पड़ेगा। अब कोई बोले कि एक ही किताब लाओ और वो सबके लिए सेम कर, क्यों? सिंपल रखो भाई। लाइफ, हाँ ये इच्छा अच्छी है लेकिन ऐसे काम होता नहीं। तो ये निराकारवादी हो गया, सॉरी। 4.11, ये ये जो लोग होते हैं, ये यतोमत तत्वपथ वाले, कि सभी रास्ते एक ही जगह में लेके जा रहे हैं। तो वो भगवत गीता का ये श्लोक को, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। प्रभुपाद जी जब भी ये श्लोक कोट करते हैं, तो वो 4.11 ए और 4.11 बी के ऊपर फोकस करते हैं। मतलब कि अगर कोई, जो व्यक्ति जितना शरणागत होगा, जिसके अंदर जितना भक्ति होगा, उसी के अनुसार भगवान उसके साथ आदान प्रदान करेंगे। मतलब भगवान कृष्णा इज रेसिप्रोकल लॉर्ड। जैसे हमारी भावना होगी, जैसे हमारा कमिटमेंट होगा, वैसे ही भगवान का हमारे साथ आदान प्रदान होगा। पर इस श्लोक का फोकस भी यही है। लेकिन जो निराकारवादी लोग होते हैं, मायावादी लोग होते हैं, वो 4.11 सी और डी के ऊपर फोकस करते हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इसका अर्थ क्या होता है? मम मतलब मैं, वर्तमा मतलब रास्ता, अनुवर्तनते मतलब पालन करते, मनुष्य मतलब मनुष्य, पार्थ मतलब हे पार्थ, सर्वशः मतलब सभी, सभी लोग मेरे ही रास्ते पे है। ये इसका वास्तविक मतलब है। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, कि भगवान क्या बोल रहे हैं, कि सभी रास्ते मेरे तक जाते हैं। क्यों फिर वैसा? ये लोग क्या बोलते हैं कि ये जो सर्वशः शब्द है, ये वर्तम के साथ जुड़ा है, कि सर्वशः वर्तम, सभी रास्ते, अगर मनुष्य अनुवर्तते करता है तो वो मम, वो मेरे तक आते हैं। किधर बोला है ऐसा? कहीं नहीं बोला है ऐसा। यहाँ पे अगर हम संस्कृत ग्रामर की दृष्टि से भी देखें तो क्लियरली सर्वशः शब्द मनुष्य के लिए यूज हुआ है, वर्तमान के लिए अनुवर्तते शब्द का प्रयोग। तो सर्व मनुष्य मम वर्तम अनुवर्तते है। तो ये बहुत ही गहरा विश्लेषण है, एक तथ्य है। क्या है? कि हर व्यक्ति मेरे रास्ते पे है। मतलब क्या होता है इसका? 10.41, इसका मतलब ये होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी स्पोर्ट्स स्टार से आकर्षित है, कोई व्यक्ति किसी की खूबसूरती से आकर्षित है, कोई व्यक्ति लॉलीपॉप से आकर्षित है, कोई व्यक्ति संसार के किसी भी
सुंदर, मधुर, ऐश्वर्यवान वस्तु से आकर्षित है। भगवान बोल रहे हैं कि उसमें जो ऐश्वर्य का कण है वो मेरा ऐश्वर्य। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमक ऊर्जितम एव वा तत्तद एवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। कि ये जितनी भी विभूति तुमको इस संसार में दिख रही है, अगर कोई अच्छा बैट्समैन है तो उसके अंदर जो टैलेंट है, हाँ उसने मेहनत किया, उसका हम श्रेय देते हैं, लेकिन ये उसका टैलेंट नहीं है, ये भगवान ने उसको टैलेंट दिया है। ये टेम्पररीली उसके पोजीशन में है। जब वो बूढ़ा होगा या उसको कोई रोग होगा तो फिर वो टैलेंट उसका उसके पास नहीं रहेगा, वो पहले जैसा नहीं खेल पाएगा। अगर कोई खूबसूरत है तो वो उसकी खूबसूरती नहीं है, हाँ फिलहाल उसके पास है, फिलहाल उसके पास टेम्पररीली वो खूबसूरती है, लेकिन वक्त के साथ उससे छीन ली जाएगी। तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति का ऐश्वर्य है, वो भगवान बता रहे हैं वो मेरे ऐश्वर्य का कण है। तो मतलब इस संसार में व्यक्ति जिस भी रास्ते पे है, जिससे भी आकर्षित है, तो भगवान बोले वो मुझसे ही आकर्षित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी से आकर्षित हो सकते हैं। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री से आकर्षित हो रहा है और फिर वो सोचे कि ये तो भगवान का ऐश्वर्य है, तो भगवान ये भी बताते हैं कि देखो रास्ता वही है, लेकिन इस रास्ते पे कोई मुझसे नजदीक भी आ सकता है, कोई मुझसे दूर भी जा सकता है। अगर कोई इस ऐश्वर्य के स्पार्क को, जो पूर्ण ऐश्वर्यमान है, उसके साथ कनेक्टेड देखता है, तो वो इस संसार के आकर्षण से वो सर्व आकर्षक भगवान तक पहुंच सकता है। क्योंकि वो सोचेगा कि यार जिसका कर्ण इतना सुंदर है, जितना कर्ण इतना टैलेंटेड है, जितने कर्ण में इतना ऐश्वर्य है, वो पूरा कैसा हो। तो जो इस कनेक्शन को नहीं देखता वो मोहित होता है, जो इस कनेक्शन को देखता है वो फिर ऐश्वर्य को देखते हुए उसको भगवान का स्मरण होता है और फिर वो भगवान की ओर नजदीक जाता है। तो इस तरीके से इसका अर्थ है कि सभी लोग मेरे रास्ते पे ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी सभी रास्ते मुझ तक पहुंचते हैं। अब हम सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मतलब जनरली लोगों का समझ इवॉल्व होता है अपने सामाजिक परिस्थितियों से, अपने संस्कारों से, अपने उछेर से, परवरिश से। तो जब भी धर्म की बात आती है, उपासना की बात आती है, आध्यात्मिक रास्ते की बात आती है, तो एक ऐसा कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में कि जो बोलते हैं कि माई वे इज द ओनली वे, मेरा जो रास्ता है वो एकमात्र सही रास्ता है। अगर आपको भगवान चाहिए तो वो केवल हमारे धर्म से मिले, हम जैसे धर्म का पालन करते हैं वैसे ही मिले। तो इसमें आते हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। वो उसको एक्सक्लूसिविस्टिक रिलीजन बोलते हैं। जैसे कि कोई न्यूज चैनल में होता है ना एक्सक्लूसिव, मतलब अभी ये हमारे चैनल पे ही चल रहा है और कोई नहीं। तो भगवान को हम एक प्रोडक्ट बनाए और उसको हम मोनोपोलाइज करें रिलीजियस मार्केट प्लेस में, तो ये समझदार लोगों को दूर लेके। तो ऐसे लोग फिर दूसरे धर्मों के लोगों को के ऊपर अत्याचार करते हैं, बोलते हैं कि उनके ये जो नकली भगवान है उनको तोड़ेंगे तो ही फिर वो असली भगवान तक पहुंच पाएंगे। ऐसा सब विचार है उनका। तो इसका जो इमीडिएट रिएक्शन होता है
कि नहीं नहीं, शांति, सब झूठ, सब घुल मिल के रहो। तो आप भी सही हो, आप भी सही, भाई आपका धर्म भी सही है, इनका धर्म भी सही है, सबका धर्म सही है, आप ये करते रहो, आप ये करते रहो, तो सब रास्ते सही है। ये कहने का एक तरीका, मतलब ये दूसरा तरीका है ये कहने का कि सभी रास्ते एक ही लक्ष्य पर जा रहे हैं। सो दिस इज टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स। लेकिन इसके बीच वाला है एक, इट इज इंक्लूविस्टिक, इंक्लूविज्म, एक ही रास्ता है। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, एक ही रास्ता है, सभी लोग मेरे ही रास्ते पे हैं, लेकिन अलग अलग स्तर पे है वो, कोई ज्यादा नजदीक है, कोई ज्यादा दूर है। अब इसको कैसे समझे, तो हम एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बीमार है और उसको स्वस्थ होना है, तो अब उसके पास ऑप्शंस है ट्रीटमेंट के, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी। तो ये कुछ ऑप्शंस है उसके पास ट्रीटमेंट। अब इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, सबके अपने अपने मत हो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा बोले मैं कुछ भी करूं वो ट्रीटमेंट ही है, मैं जो भी करूंगा, मैं जो भी करूंगी वो ट्रीटमेंट है। तो अगर मेरे को मेरा तबीयत खराब है और मैं कोई ऐसी वस्तु करता हूँ कि जिससे मेरा तबीयत और खराब है, और खराब होगा, लेकिन मैं उसको क्या मानता हूँ, कोई भी रास्ता लो, आप ठीक ही हो। तो क्या ऐसा चलता है? तो वो और ज्यादा बीमार होता जाएगा, लेकिन वो ऐसी कल्पना करता जाएगा कि मैं और ज्यादा ठीक हो। तो हाँ, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है, मतलब कि कुछ आ, ये सभी ट्रीट जो ऑथोराइज्ड प्रामाणिक ट्रीटमेंट्स है, उसमें सभी लोग मानेंगे कि अगर व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है तो फिर उसने सही, तो वो ट्रीटमेंट सही है और उसने अच्छे से ट्रीटमेंट लिया है। तो स्वस्थ होना, उसका टेम्परेचर डाउन जाना, उसके चेहरे पे वो रौनक आ जाना, फिर से वो पहले जैसा हंसने, घूमने, गाने लगे, नाचने लगे, तो फिर ऐसा माना जाएगा कि अब ये स्वस्थ हो रहा है, तो वो ट्रीटमेंट सही है और इसने अच्छे से ट्रीटमेंट लिया है। उसी तरीके से कौन सा धर्म सही है, कौन सा धर्म गलत है। प्रभुपाद जी को एक बार आ, कुछ दो क्रिश्चियन प्रीस्ट आए थे प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा कि आप जीसस क्राइस्ट के बारे में क्या मानते हो। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत उत्तर दिया कि जीसस इज अवर गुरु। तो इनके लिए तो एक प्लेजेंट सरप्राइज था कि एक हिंदू स्वामी हमारे जीसस को गुरु मानता है। तो उन्होंने पूछा कैसे। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि जिसके अंदर इतना प्रेम है ईश्वर के लिए कि वो अपनी जान तक दांव पे लगा सकता है, तो फिर वो निश्चित ही हमारे गुरु है, क्योंकि उनके अंदर इतना भगवान के प्रति प्रेम है। तो स्वस्थ होना मतलब आत्मा को फिर से भगवान से प्रेम होना। तो और एक बार प्रभुपाद जी को अ, एक टीवी शो में लेके गए। अ, मैं नाम भूल रहा हूँ, मुकुंद महाराज, तब वो मुकुंद प्रभु थे। तो प्रभुपाद जी और मुकुंद प्रभु गए थे, और उनके साथ एक क्रिश्चियन पादरी और उनके एक शिष्य को बैठाया था। और वो जो होस्ट था अमेरिकन, उसको दोनों को भिड़वाना था।
ताकि उसका शो और इतना और पॉपुलर हो। तो इसने पूछा पहले उस पादरी को कि ये हिंदू स्वामी है, ये बोलते हैं कि ये भगवत गीता का पालन कर, तो क्या ये भगवान तक पहुंचेंगे? तो वो कुछ नहीं, चुप रहे। फिर इन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा कि ये बाइबल का पालन करते हैं तो क्या ये भगवान तक पहुंचेंगे? तो प्रभुपाद जी ने बताया कि अवश्य पहुंचेंगे, अगर वो बाइबल के संदेश को समझते हैं और उसको उसी तरीके से जीते हैं, और वो बाइबल को जीते जी अगर उनको भगवान के प्रति प्रेम हो जाए तो वो जरूर भगवान। तो फिर से इस अमेरिकन होस्ट ने पूछा उस क्रिश्चियन पादरी को कि ये बोल रहे हैं कि आप बाइबल का पालन करके भगवान तक पहुंचोगे, क्या ये भगवत गीता का पालन करके भगवान तक पहुंचेंगे? तो इन्होंने मना किया। इन्होंने बोला कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता बहुत छोटा है, तो उसमें जो बाइबल का पालन करते हैं वही लोग उसमें आ सकते। सो ये तो बहुत नैरो अंडरस्टैंडिंग, लेकिन प्रभुपाद जी की कितनी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग कि चाह कि कोई भी उपासना, कोई भी धार्मिक रास्ता जो साधक को भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर रहा है, वो रास्ता प्रामाणिक है, वो धर्म प्रामाणिक है। और वो एक ही रास्ता है, स्वस्थ होना मतलब चाहे कोई स्वस्थ है या वो अस्वस्थ है, तो एक ही रास्ता है। अब उस रास्ते पे व्यक्ति भगवान से नजदीक जा रहा है या भगवान से दूर जा रहा है, वो उसकी या अगर उसने ये प्रामाणिक ट्रीटमेंट वैसे कोई नहीं ली है तो वो दूर ही जाएगा, वो और ज्यादा बीमार होता जाएगा। और अगर उसने कोई प्रामाणिक ट्रीटमेंट ली और उसको अच्छे से ली तो फिर वो और नजदीक जाएगा। तो कम्युनल हार्मनी, अलग अलग धर्मों को हम अलग अलग धर्म के लोगों को हम के साथ हम घुल मिल के रह सके, इसके लिए हमें ये वाइट वॉश करने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं सभी सभी सही है। सभी सही नहीं है। कुछ भी करो और आपको मोक्ष मिलेगा, भगवान मिलेंगे, भगवत धाम मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा ऐसे। तो जब हम ये परिपक्व समझ रखते हैं कि जो भी भगवान के प्रति हमें हमारा आकर्षण, हमारा प्रेम बढ़ाए, क्योंकि हर धर्म ये हर हर प्रामाणिक आध्यात्मिक रास्ता ये बात जरूर बताएगा कि आत्मा के लिए ये भौतिक जीवन बंधन है, और इस संसार की वस्तुओं से अगर आत्मा मोहित होगी तो वो और फंसेगी। तो इस संसार की वस्तुओं से अपना आकर्षण कम करना है और अपनी आत्मा को भगवान के पास वापस लेके जाना है। ये हर प्रामाणिक धर्म, हर प्रामाणिक आध्यात्मिक रास्ता बताएगा। और फिर व्यक्ति जितना अच्छे से पालन करेगा तो कोई भी संस्था या कोई भी अ, धर्म का केवल लेबल लगे, उससे भगवान नहीं मिले। हमारा कितना शुद्धिकरण हुआ है, कितना हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का विकास हुआ है। हाँ, कुछ संस्था से जुड़ने से हमको आसान होता है भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना, क्योंकि वहाँ पे वो फोकस है, ये क्लैरिटी है, ऐसा माहौल है। लेकिन हमें भगवान के प्रति प्रेम विकसित हम करेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ बात कर रहे थे। ये मैंने ही सुना है प्रभुपाद जी का रूम कन्वर्सेशन। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को समझा रहे हैं कि लोग मेरे को बोलते हैं कि आपने क्रिश्चियंस को हिंदू क्रिश्चियंस को हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया, आपने मुस्लिम्स को हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया। प्रभुपाद जी ने बोला, मैं मेरा ऐसा कभी फोकस है ही नहीं। मैं एक मटीरियलिस्ट को स्पिरिचुअलिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ।
कि ये जो है ये ये सब भी शारीरिक उपाधियां हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, ये सब भी भौतिक उपाधियां हैं। अभी आत्मा इस सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करती है। वो कैसे इस सांसारिक वस्तुओं से अपना प्रेम हटा के भगवान को प्रेम करने लगे, इसके तो ये है हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। तो इसीलिए अगर जब प्रभुपाद जी देखते कि अगर कोई क्रिश्चियन धर्म का है लेकिन उसको हमें धर्म के बारे में इतना पता नहीं है, तो फिर वो उसको बोलते थे कि भाई आप आओ इस्कॉन में, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, गीता भागवत का अध्ययन करो, भक्तों का संग करो, सेवा करो, और इस तरीके से आपको भगवान का प्रेम प्राप्त हो। अगर कोई चुस्त क्रिश्चियन होता है तो प्रभुपाद जी को बोलते कि आप जो कर रहे हो अपने क्रिश्चियन धर्म में उसको और अच्छे से करो। दो शायद नॉट किल, आप क्यों मांस खाते हो, आप पहले वेजिटेरियन बनो। तो हम प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं कि हमारा इस्कॉन एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे हम इलाज कर रहे हैं मोहित आत्माओं का। लेकिन अगर कोई दूसरा अच्छा अस्पताल में किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो हमारा ये एजेंडा नहीं है कि उस अस्पताल में घुस के अटैक करे और पूरे अस्पताल को तोड़ फोड़ कर दे और उसको उठा के बोले हमारे अस्पताल में ही तुमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जैसे दूसरे कट्टरवादी पंथियां करते हैं। हमारा ऐसा है कि अगर आप कि हमारा जो हॉस्पिटल है इसमें बहुत फास्ट ट्रीटमेंट होता है। उसका साक्षी मैं खुद हूँ, ऐसा हम सबको लगता है। और फिर क्यों? क्योंकि जो युग अवतारी है चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने जो युग धर्म दिया है संकीर्तन आंदोलन, वो है ये इसको। तो इसीलिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा बह रही है इसलिए बहुत तेजी से शुद्धिकरण होगा और भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होगा इस्कॉन में, ये हरे कृष्ण आंदोलन में, संकीर्तन आंदोलन। तो अगर अगर कोई कहीं पे अपने आध्यात्मिक ट्रीटमेंट नहीं ले रहा तो फिर आ जाओ, दिस इज द बेस्ट। लेकिन अगर आप कहीं पे ले रहे हो और अगर आपका ट्रीटमेंट चालू है तो आप उधर अच्छे से ट्रीटमेंट लेना। तो ये है हमारा अंडरस्टैंडिंग। हम इंक्लूविस्टिक हैं, हम एक्सक्लूविस्टिक नहीं हैं और हम प्लूरलिस्टिक तो नहीं है। अब ये जो निराकारवाद है ये किस में आता है? तो जो ब्रह्मवादी है कि जो भगवान का अपराध नहीं करते वो भी भगवान के रास्ते पे, क्योंकि वो लोग भी गाय का महत्व समझते हैं, गाय की पूजा करते हैं। वो लोग भी अगर मंदिर में आते हैं तो विग्रह के सामने झुके, वो लोग भी प्रसाद का सम्मान करेंगे, साधु संतों का सम्मान करेंगे। तो इस तरीके से वो भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और फिर वो भक्तों के संग से वो एक दिन भाग गए। लेकिन जो ये मायावादी है वो इस रास्ते पे नहीं है, क्योंकि वो भगवान का अपराध करते हैं। और अ, अब ऐसा भी नहीं है कि जो बोल दे कि परम सत्य तो निराकार है तो उसको हम मायावादी का सिक्का लगा दे उसके इधर कपाल पे और और उसको एकदम अटैक के हम मोड़ में आ जाए उसके सामने। तो हमें समझना पड़ेगा कि कुछ कट्टर मायावादी होते हैं कि जिसका ये शास्त्र का उल्टा सुल्टा समझ होता है और जो कन्विंस्ड जो रॉन्गली कन्विंस्ड मायावादी होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग मायावाद के इन्फ्लुएंस में होते हैं, उन्होंने इतना मायावाद फिलोसफी के बारे में सोचा ही नहीं। उन्होंने किसी साधु संत से कभी कभी किसी सीरियल में, कभी किसी वीडियो में ऐसा सुना कि अल्टीमेटली तो वो प्रकाश है और वो एक लाइट है जिसमें हमको लीन होना है मोक्ष के बाद,
ऐसा कुछ उन्होंने सुना है। और अगर कोई आध्यात्मिक नेता, स्पिरिचुअल लीडर कुछ समाज सेवा भी करता है, या अगर वो उनसे मिले हैं, कुछ उनका व्यवहार, कुछ उनके कार्य उनको अच्छे लगे, तो वो इमोशनल कनेक्शन है, इसलिए फिर वो उन्होंने जो कुछ बातें बोली है ये उनको अच्छी लगती है। तो हमें ऐसे लोगों को बचाना चाहिए। तो ऐसे लोग हमारे इस्कॉन में आते हैं कि जो दूसरे मायावादी आध्यात्मिक प्रचारकों से सुन के आते हैं, तो उनको सीधा धोने ही डालना चाहिए स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग के नाम पे, या प्रभुपाद जी को हम फॉलो करते हैं उसके नाम पे। एक रियल घटना बताता हूँ। हमारे एक इस्कॉन मंदिर में एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी से एक लड़का आया पहली बार, और तब फेस्टिवल था, और उसने हमारे इस्कॉन के भाव विभोर भक्त को पूछा कि मैं ये सो एंड सो स्वामी जी से सुनता हूँ, आपका इसके बारे में क्या विचार है। तो इस इस्कॉन भक्त में, कि जो अपने आप को बहुत शास्त्रिकली साउंड मानता है और अपने आप को बहुत पहुंचा हुआ मानता है, उसको लगता है मैं सब कुछ समझ गया हूँ शास्त्रों का और अब मैं इसका उद्धार करूंगा, उसने जवाब दिया कि ये जो तुम्हारे स्वामी है, इसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये इतना बड़ा अपराधी है। तो उसको कैसा लगे, उसको कितना बड़ा शौक लगे। हम अगर उसकी जगह पे जाके सोचेंगे तो वो क्या सोचेगा, ये एक साथ है, ये दूसरा साथ है, ये कैसे ऐसा बोल सकते हैं। और फिर वो कभी इस्कॉन मंदिर नहीं आए। उनको अपना जीवन समर्पित करना था, तो उन्होंने किसी मायावादी संस्था में जाके अपना जीवन समर्पित किया, और आज वो उधर सन्यासी है। सच अ बिग लॉस। तो स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग मतलब क्या, कि उसके हृदय में स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है। हमारे शब्दों को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। तो कोई बोलेगा लेकिन प्रभुपाद बोलते थे फूल्स एंड रास्कल्स, मूर्ख है वो। प्रभुपाद बोल सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ऐसा बोल के ट्रांसफॉर्मेशन लाते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी के पास दो वस्तु थी, प्योरिटी ऑफ मोटिवेशन एंड पोटेंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। प्रभुपाद जी के अंदर वो जिस दया से बोलते थे मूर्ख, उससे भी सामने वाले व्यक्ति का प्रभुपाद जी को सुनने का भाव बढ़ जाता था। और अगर हम किसी को मूर्ख बोलेंगे तो उसका भाव बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा। कम नहीं, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो हमको छोड़ के जाएगा और वो कभी नहीं आएगा हमसे। और खासकर अगर कोई किसी का नाम लेके आता है हमारे पास, तो हमें प्रभुपाद जी ने सिखाया है कि उसका कैसे जवाब देना है। प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है कि कभी किसी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी मत दो, भले वो कितना भी गलत हो, क्योंकि व्यक्ति की भावनाएं जुड़ी होती है उस व्यक्ति से। तो अगर हमने उसकी भावनाओं को दुभा दिया तो उसके कान बंद, फिर आप जो भी बोलो उसका समझ में नहीं आना। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर कोई किसी का नाम लेता है, उसको एक सवाल पूछो, व्हाट इज हिज फिलोसॉफी, उसकी आध्यात्मिक समझ क्या है। और वो जो बोल रहा है वो उसको भी नहीं पता होगा 99%। वो केवल ऐसे ही बोलता है, वो क्योंकि उसको इधर दिखाना है कि मैं भी धार्मिक हूँ। तो फिर हमें उसको बोलना है, अगर वो फिलोसफी बोलते हैं तो हम उस फिलोसॉफी पे कुछ सवाल करके हम उसको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो हमने तो फिलोसफी पे डिस्कशन किया। और अगर उसको कुछ नहीं पता तो हम क्या बोलेंगे, इस्कॉन में आइए, इस्कॉन में हम भगवद गीता सिखाते हैं। और ये तो सभी आध्यात्मिक साधक, सभी आध्यात्मिक शिक्षक भगवद गीता को तो मानते ही हैं। तो आप और समझेंगे वो क्या बोल रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं, हम सब क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए आप आइए और भगवद गीता समझ। तो
रूपा जी हमें समझाए कि अगर कोई व्यक्ति का कहीं और पे श्रद्धा है, वो श्योर मायावादी इन्फ्लुएंस में होगा। मैंने बोला था ना कि भारत में चमड़ी खुरोदोगे तो मायावाद निकलेगा। आज हमने मतलब इसके पहले वाले क्लास में हमने देखा कि मायावाद मतलब क्या है। उसमें राष्ट्रवाद भी है, मॉडर्न मायावाद, उसमें समाज सेवा भी है, उसमें हम भगवान को सिद्धांत समझते हैं, एक फिनोमिनन समझते हैं, व्यक्ति नहीं समझते, वो हमारे अंदर घुसता ही नहीं। लेकिन एक खुशखबरी है, प्रभुपाद जी बता जो प्रभुपाद जी ने यह भी बताया है कि हर भारतीय के नसों में अध्यात्म समाया। तो हर भारतीय के अंदर आध्यात्मिक झुकाव होगा ही, बस हमें उसको सही दिशा में डालना है। तो ये हमें समझना होगा कि व्यक्ति जहां से भी आया है उसका उधर कुछ विश्वास है। तो पहले हमें उसका जहाँ पे जितना विश्वास है, कम से कम उतना विश्वास पहले हमको जीतना पड़ेगा। फिर हम उसको कुछ बोलेंगे तो वो समझेगा, सुनेगा, स्वीकार। ये हम समझ सकते हैं कैसे? जैसे कि हम कहीं पे मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी हिल पे खड़ा है, किसी पहाड़ पे, छोटी पहाड़ी, और हम सबसे ऊंचे पहाड़ पे खड़े, अब उसको इधर आना है, इसने हमको देखा, तो इसने अभी ये तो हमारे और उसके बीच में एक ब्रिज बना हुआ है, और वो उस ब्रिज पे अभी चढ़ा नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं इस ब्रिज पे चलूं या ना चलूं। अपनी छोटी पहाड़ी को छोड़ के वो जिधर खड़े हैं, पहाड़, हमारा पहाड़ मतलब परम सत्य कृष्ण, हम कृष्ण के आश्रय, हम कृष्ण के साथ, और वो जिधर भी खड़ा है, अब उसको यहाँ तक आना है। अब पहला ऑप्शन है, पहली परिस्थिति, पहला केस है कि अभी तक उसने उस ब्रिज के ऊपर पैर भी नहीं रखा और हम ही वो ब्रिज तोड़ दे। वो हमसे जस्ट पूछे कि आपका क्या ख्याल है इस बाबा जी के बारे में, या हाँ, और हम ऐसा जवाब दे दे, या हमारा उसके साथ व्यवहार इंसान जैसा भी ना हो, क्योंकि हम अपने आप को इतना महान मानने लगे हैं, इतना हमने इतना ज्यादा भक्ति कर, तो बाय दैट imagined superiority complex, we even forget the basic codes of humanity, basic sensitivity। तो हमने ही वो ब्रिज को तोड़ दिया। और दूसरा केस है कि वो हमारा अच्छा व्यवहार को, उसने तो कुछ अच्छा देखा हमारे व्यवहार में, हमारे आसपास के लोगों के व्यवहार में, उसको कुछ अच्छा लगा, तो वो ब्रिज पे आया है, अब वो आधे ब्रिज पे खड़ा है, और फिर हमने ब्रिज को तोड़ दिया, तो वो कहाँ, तो वो कहीं का नहीं रहे। फिर वो देखता है कि यार मैंने इन लोगों के ऊपर विश्वास किया, और ये तो सब आध्यात्मिक लोग ही अंदर अंदर झगड़ रहे हैं, छोड़ो ये सब, मैं अपने भौतिक जीवन में सुखी। तो ये भगवान का सेवा है या क्या है? इज इट सर्विस और डिस सर्विस? प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अगर हम प्रचार के नाम पे लोगों को कृष्ण से दूर लेके जा रहे हैं तो वो सेवा नहीं है, वो डिससर्विस है। आप जो करने आए थे, आपने तो उसको कृष्ण से और दूर भेज दिया। तो इसीलिए हमें बहुत ही प्रेम से, संवेदनशीलता के साथ, और कल्चर्ड वे में हमें लोगों के साथ बात करना है, लोगों से व्यवहार करना है, ताकि वो उस ब्रिज पे आए और उस ब्रिज पे चलते रहे। हाँ, एक बार वो ब्रिज पार कर ले, हमारे पास आए, फिर आप तोड़ दो ब्रिज को, फिर भक्ति शास्त्री का क्लास लो, मायावाद के ऊपर लेक्चर दो, फिर तोड़ो, पहले उसको आने तो दो। तो इस तरीके से हम भगवान का सेवा
और सभी ये मोहित जीवों का सेवा कर सकते हैं और हम सबको वास्तविक संभूति की उपासना में लगा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।